तो मूवी की शुरुआत में एक औरत अपने बच्चों को एक व्यापारी की कहानी सुना रही थी। जिस व्यापारी के 6 बच्चे थे, जिसमें 3 बेटे और 3 बेटियां थी। अब उसके पत्नी के मृत्यु होने के बाद उसके बच्चों को बड़ा करना ही उसका मकसद था। तभी हम 3 जहाज देखते हैं जो उसी व्यापारी के हैं, जिनके नाम थे मोमेंट, टाइटन और सबसे बड़ा लिवाइफन। उसमें कीमती खजाना था और दूसरे शहर से अपने शहर आ रहे थे और तभी एक खतरनाक तूफान आया और तीनों जहाज समंदर में डूब गए और जहाज पर मौजूद खजाना भी हमेशा के लिए समंदर में डूब गया। अब व्यापारी बर्बाद हो चुका था, तो बच्चों को लेके उसको अपना घर छोड़ना पड़ा। उन्हें अपनी कीमती चीजें और अपने दोस्तों से भी दूर जाना पड़ा, जो कि एक उनके ही पुराने घर में आते हैं। अब कुछ दिन बाद उस व्यापारी की बेटी, जिसका नाम बेल है, वो बगीचा बनाती है और उसमें काम करने लगती है। वहीं क्रोटिल और एम इस घर के और घर के कीड़ों से परेशान थी। तभी वही व्यापारी मतलब इनके पिताजी बताते हैं, हमारा जहाज मोमेंट मिल गया है और हमारा सामान भी महसूस है और अब हम फिर से अमीर है। ये सुनने के बाद सब खुश थे, पर बेल दुखी थी क्योंकि वो यहीं रहना चाहती थी। अब व्यापारी इस खुशी में सबको तोहफे देना चाहता था, तो सब अपनी अपनी लिस्ट देते हैं, पर बेल तोहफे में सिर्फ गुलाब का एक फूल मांगती है। अब वो तोहफे लेने शहर आता है। तभी व्यापारी का बेटा मैक्सिम, जो हमेशा दारू पीता था, वो कहीं गुस्से में चला जाता है। अब मैक्सिम को ढूंढने के लिए उसके पिता एक जगह पर आते हैं जहाँ पर मैक्सिम हर रोज आता था। तभी कुछ लोग व्यापारी को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुम्हारे बेटे ने जो पैसे मुझसे लिए हैं वो मुझे वापस कर दो, फिर तुम यहाँ से जा सकते हो, वरना। पर जैसे तैसे व्यापारी वहाँ से अपना घोड़ा लेके भाग जाता है और भागते भागते एक जगह पहुँच जाता है जहाँ पर उसे बहुत सारा खाना दिखाई देता है। अब वो खाना खाने के बाद अपने बेटी बेल के लिए वो गुलाब ढूंढने लगता है और अब गुलाब मिलने पर वो जैसे ही गुलाब निकालता है तब एक जानवर उस पर अचानक से हमला करता है, क्योंकि वो गुलाब उसका था। और अब कहता है, इस गुलाब के बदले मुझे तुम्हारी जान चाहिए और अगर नहीं दी तो तुम्हारे परिवार को मैं मार दूंगा। इस पर व्यापारी कहता है, बस मुझे आखिरी बार मेरे परिवार से मिलने दो, फिर मैं मरने के लिए तैयार हूँ। जिस पर वो जानवर उसे जाने देता है और कहता है, यहाँ पर आते वक्त इस घोड़े के कान में एक मंत्र बोलना कि ये जान जिंदगी के नाम, जिसके बाद ये घोड़ा तुम्हें मेरे पास लेके आएगा। अब वो व्यापारी ये बातें अपने घर में बता रहा था। तभी बेल ये बातें सुन लेती है और अपने पिताजी के बदले खुद यहाँ के लिए निकलती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके पापा की जान जाए। अब घोड़ा उसको सीधा उस जगह लेके आता है। वो अब यहाँ वहाँ घूम रही थी। तभी वक्त होते ही वो अब मरने के लिए तैयार थी। अब वही जानवर आता है और उसे बैठने कहता है। तभी वो उसका प्रतिबिंब देखती है और डर जाती है, पर वो झट से गायब हो चुका था। अब अगला दिन आता है और वो बाहर निकलने के लिए सब जगह देखने लगती है और उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, पर वो उनसे मजाक मस्ती करके आगे निकल जाती है। तभी कुछ दूर जाने के बाद उसको एक मूर्ति दिखाई देती है जिसके पेट में सोने का तीर लगा था, लेकिन वो ज्यादा देर वहाँ पर नहीं रुकती क्योंकि उस शैतान से मिलने का वक्त हो चुका था। अब वो दोनों बातें करते हुए बैठे थे। तभी वो शैतान कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब ये बातें सुनकर ऐसे लगने लगा था कि वो शैतान बेल को पसंद करने लगा है, पर बेल उसके चेहरे की इंसल्ट करती है, जिस पर वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और बेल भी सोने जाती है। अब अगले दिन भी उनके वक्त पर वो दोनों मिलते हैं। तब बेल कहती है, मुझे घर जाना है, और बेल सौदा करती है कि अगर तुमने मुझे घर जाने दिया तो मैं तुम्हें डांस सिखाऊंगी। फिर बेल उस शैतान को डांस सिखाने लगती है और तभी वो शैतान बेल से कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उस पर बेल उसे धक्का देती है और उस शैतान को बुरा भला कहती है, जिसके बाद वो गुस्से में एक रूम में आता है और एक फोटो के सामने रोने लगता है, जो फोटो एक राजा और रानी का था। अब बेल उसका पीछा करके यहाँ पर आई थी, तो वो भी सच जान लेती है और अब वो शैतान बेल को घर जाने कहता है पर एक दिन, और उसे कहता है, अगर तुम नहीं आई तो मैं मर जाऊंगा, और उसे जादुई पानी भी दे देता है ताकि अगर उसको कोई चोट लगे तो पानी पीने के बाद ठीक हो सके। जिसके बाद वो खुशी से घर आती है और सब उसको जिंदा देख खुश होते हैं और इस कपड़ों में देख चौंक जाते हैं। पर वो सीधा अपने पापा से मिलने जाती है और उसका बड़ा भाई उसके शाल पर लगा एक हीरा चुरा के लेके जाता है। वहीं बेल अपने पापा को जगा रही थी। दरअसल जब से बेल चली गई थी तब से उसके पापा की यही हालत है। और अब हमेशा की तरह बेल को एक सपना आता है जिसमें बहुत सारे कुत्ते दौड़ के अंदर आ रहे थे और उनके पीछे इस महल के राजा, जो आते ही महारानी को किस करते हैं। दरअसल ये सब एक हिरन का शिकार करने गए थे, पर वो हिरन नहीं मिलता। जिसके बाद महारानी कहती है, उस हिरन का पीछा छोड़ दो, मत मारो उसे। पर महाराज कहते हैं, मैं उसका शिकार करके ही रहूंगा। अब 2 दिन के बाद वो फिर से हिरन उनको मिलता है और सब उसे मारने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं और आखिरकार महाराज उसको सोने की तीर से मार देते हैं। और जब पास जाते हैं तब पता चलता है ये तो महारानी उन्हीं की पत्नी है। दरअसल ये इस जंगल की अप्सरा है जिसको कि इंसानी रूप लेने का वरदान था, और वो इंसान इसलिए बनी थी कि उसे जानना था कि प्यार क्या होता है, और वहीं उसको महाराज मिले। पर महाराज इस बातों से अनजान थे।
तभी आसमान से एक दिल दहलाने वाली आवाज आती है, मेरी बेटी को मारने के लिए मैं तुम्हें शैतान बनने का शाप देता हूँ और तुम्हें मुक्ति सिर्फ तभी मिल सकती है जब कोई लड़की तुमसे प्यार करेगी। जिसके बाद कुछ लोग मूर्तियां बने और वो कुत्ते एक अजीब से जानवर। और अब हमें पता चलता है कि वो शैतान और कोई नहीं बल्कि यही शापित महाराज है। तभी अचानक से बेल की आंखें खुलती है और वो लाया हुआ जादुई पानी अपने पिता को पिलाकर उनको ठीक करती है। अब इस चमत्कार को देख सब खुश थे और उसका भाई क्रिस्टल निराश था क्योंकि मैगजीन बेल का घोड़ा लेके गया था और साथ साथ शाल पर लगा हीरा भी। अब ये उन्हीं आदमियों से मिलता है जो कि उसके पापा को मारने वाले थे और इसने जिनसे पैसे उधार लिए थे। अब मैगजीन सबको वो हीरा दिखाता है और कहता है इसके जैसे और दूंगा। फिर वही मंत्र घोड़े के कान में बोलते ही वो घोड़ा उनको महल तक लाता है और फिर वो सब लोग सारा सोना देखकर सब कुछ भूल जाते हैं और अब इस पैसों के लालच में आकर सब तोड़फोड़ करने लगते हैं। जिसके बाद सारा जंगल गुस्से से झूम उठता है और बड़े बड़े इंसान के जैसे दिखने वाले दानव निर्माण होते हैं जो इस महल की रक्षा कर रहे थे। तभी बेल अपने भाई के साथ यहाँ पर आती है पर जैसे ही वो उस गुंडे को मारने वाला था तब बेल उनके बीच आकर उसको बचाती है, लेकिन वो गुंडा उठकर बेल के ही गर्दन पर तलवार रखता है और उसे मारने की धमकी देता है पर महाराज उसको बचा लेते हैं। जिसके बाद महाराज उस गुंडे को मारने वाले थे तब बेल कहती है हमारे प्यार के लिए उसे छोड़ दो। मतलब बेल भी अब उनसे प्यार करने लगी थी। तभी वो गुंडा मौका देकर महाराज के सीने में वो सोने का तीर खोम देता है, वही सोने का तीर जो महाराज ने उस हिरन को यानी अपनी पत्नी को मारा था, जो कि इस गुंडे की मंगेतर ने उस महारानी के पुतले से निकाल कर लाया था ताकि इस तीर को बेचकर पैसा कमा सके। अब महाराज की मृत्यु होती है और सब बड़े बड़े इंसान टूटने लगते हैं। पेड़ की बेलें सांपों की तरह सब तरफ फैलने लगती है पर बेल अपने भाइयों की मदद से महाराज को उस जादुई पानी में डालती है। तभी वो बेलें हमला करती है, सब मिलके उनको काटने लगते हैं। तभी दूसरी ओर उस गुंडे को बेलें पूरी तरह से जकड़ लेती है और उसकी दर्दनाक मौत होती है। अब महल के अंदर वो सारी बेलें अपने आप गायब होने लगती है क्योंकि वो शैतान अब जिंदा हो चुका था और उस शैतान को अपना प्यार मिलने की वजह से वो फिर से अपने पहले रूप में आता है, अपने पहले महाराज के रूप में। और अब वो सारे कुत्ते भी अपने रूप में आते हैं। जिसके बाद मूवी की शुरुआत में जो औरत कहानी सुना रही थी उसको दिखाया जाता है जो कोई और नहीं बल्कि बेल थी जो अपने ही बच्चों को खुद की ही कहानी सुना रही थी, जो अब महाराज के साथ और अपने परिवार के साथ बहुत खुश है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है।